Okay, class 9th. In the last video, we have discussed up to the question number 21. शायद 21 तक हो गया था और नो इस वी हैव डन अप टू द क्वेश्चन नंबर 18th हुआ था, 18th क्वेश्चन हो गया था. अब मैं आपको 19th बताता हूँ. Okay, 19th question. 18th question we had completed. Now we are going to discuss this 19th. In the 19th given there is a water and milk ratio is 3:4. So what is given to you? Ratio of water and milk. And that is 3:4. Okay. अगर हमें ये 3:4 दिया है, अगर मैं इसे x और y के रेशो में मान लूं कि वाटर का जो अमाउंट है वो x लीटर है और मिल्क का जो अमाउंट है वो y लीटर है, जैसे वाटर इज x लीटर एंड मिल्क इज y लीटर. ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, x रेशो बाई दैट इज 3:4. अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं 3/4 x अपॉन बाई इंप्लाइज दैट, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 3y. ठीक है, ये हो गया. अब समझो, यहां से अगर मुझे एक ड्रॉ करना है, क्या लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करना है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो गया, तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू 0. अगर मैं यहां पर y इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. ठीक है, y इक्वल्स टू देखो 1 पुट करूंगा तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो मैं 2 पुट कर देता हूं. 2 पुट कर दिया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 6/4 3/2 आ जाएगा. तो मीन्स ये क्या आएंगे, रेशनल नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू 4 पुट कर देता हूं तो x इक्वल टू क्या पुट आएगा 1, सॉरी x इक्वल टू आएगा 3. तो यहां से टेबल क्या बन गई, x y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3. 1 थी तब क्या आ जाएगा, 1 थी तब आएगा 3/4, 2 थी तब 3/2 और 3 थी जब 4 थी तब ये. ठीक है, 4 वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये समझ में आया आपको. इफ y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 x 2 y इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 3/2 y इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू 3. ये हो गया. ग्राफ ड्रॉ करना मैंने बता दिया, आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे. यहां से आगे क्या पूछा है, कुछ पूछा है उसने. यस, फ्रॉम द ग्राफ रीड द क्वांटिटी मिल्क ऑफ क्वांटिटीज 2 लीटर. अब हमें ये बताना है मिल्क की क्वांटिटी 2 लीटर हो जाए तो मिल्क क्या था y. अगर मैं y इक्वल टू 2 लीटर पुट कर दूं, सॉरी x था, x इज वाटर मिल्क इज बॉय. ओके, तो मिल्क की क्वांटिटी को अगर मुझे 2 लीटर लेके आना है तो x की क्वांटिटी क्या चाहिए ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा. तो यहां से मैं पुट कर सकता हूं वैल्यूज और सॉल्व कर सकता हूं इसे. ग्राफ किसमें है, मिल्क एंड मिक्सचर में है. तो थोड़ा चेंज कर लो, यहां पे मिक्सचर लिख लो. ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 7.
7 क्यों होगा? क्योंकि मिक्सचर का रेशियो क्या हो जाएगा? 4+7। यहां से पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब 7/4 यहां से कितना हो जाएगा? 4 से ये मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां से ये कंप्लीट चेंज कर दो, भाई चेंज कर दो। मिक्सर में था ना, मिक्सचर में था क्वेश्चन, इसलिए चेंज कर लो। अगर ये वाटर में होता तब तो अलग था, लेकिन ये मिक्सचर के साथ है। ठीक है, देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 0, ये तो फिक्स है 0 0। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर y की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 7। और y की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूं, अब 2 तो पुट क्या करोगे? 2 पुट कर लो या 8 पुट कर लो। y की वैल्यू 8 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 40। ठीक है, अब उसमें क्या कहा था? अगर मिल्क टू रेशियो है, मिल्क का जो क्वांटिटी है वो 2 है। फ्रॉम द ग्राफ रीड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है। ऑफ मिक्सचर क्वांटिटी इज 2 लीटर, 21 लीटर। अच्छा, उसमें क्या था? देखो ग्राफ ड्रॉ करना है वो आप करोगे। मिक्सचर इज 21 लीटर, ये दिया हुआ है। मीन्स 7 की वैल्यू क्या है? 21 है। 7 की वैल्यू क्या है? 21 है। तो आपको मुझे बताना है मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, मतलब ये जो 4 है वो कितना होगा? 12 होगा। देखो कैसे, मिक्सचर x था ना, तो यहां पुट कर दो 4 इंटू में 21 इक्वल टू 7। इस इक्वेशन में मैंने क्या पुट किया? मिक्सचर की क्वांटिटी। मिक्सचर क्या है? 21 लीटर, तो ये हो गया। यहां से 4 इंटू में 21 डिवाइड बाई 7, तो ये हो गया 3, दैट इज 12, तो ये आ गया 12। मैंने 7 से इसमें डिवाइड कर दिया, 3 टाइम कटा, 3 से ये 4 मल्टीप्लाई हो गई 12। तो ये मिक्सचर में रेशो पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मिक्सचर है यहां। तो ये सॉल्व कर लोगे आप, ग्राफ से भी आ जाएगा, डायरेक्ट आप ग्राफ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 20। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको 2:5 का। इफ x इज रिप्रेजेंटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिया हुआ है बाई, हमें गिवन क्या है? न्यूमरेटर इज x and denominator y। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहां से? और ये हमें गिवन है, और वो क्या गिवन है? 5 गिवन। ठीक है, यहां से देखो आगे क्या कह रहा है? राइट ए लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस द सिचुएशन। सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए लीनियर इक्वेशन राइट करना है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5x इक्वल टू हो जाएगा 2y। 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इज द लीनियर इक्वेशन। अब इसके लिए ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो यहां से वैल्यू पुट करके स्टार्ट करो। y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। y इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, if y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, और if y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 4। यहां पर बन जाएगी ग्राफ इस तरह से।
पॉइंट्स नोट कर लोगे इसके नीचे, एक्स और वाई। यहां 0, 5 और 10 पुट किया है हमने, और ये 0, 2 और 4। बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां से आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, स्केल अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो। जैसे इसमें तो 5 का हो जाएगा और इसमें 2 का ले लेना, 2, 4, 6, 8 लाइक दैट, और इसमें 0, 5, 10 लाइक दैट। ठीक है, (21) इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? 6 बुक एंड 10 नोटबुक्स टुगेदर एक साथ रखी जाती है, कॉस्ट इज 100 रुपीज। तो आपको कॉस्ट ऑफ 1 बुक दे रखा है, दैट दे रखा है आपको कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज y। तो देखो बुक का कॉस्ट क्या है x और नोटबुक का कॉस्ट क्या है y। अब हमें इनका क्या रिप्रेजेंटेशन उसने किया हुआ है कि हमें क्वांटिटी दी हुई है कॉस्ट किसकी, बुक की और नोटबुक की। तो हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स, ये कितना दिया हुआ है 6, और नंबर ऑफ नोटबुक्स दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको 10। ओके, नाउ अब हमें क्या बनाना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है ना। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 100। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे आप इसे, कि ये x से मल्टीप्लाई होगा क्या 6 प्लस, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं y का, तो आंसर क्या आना चाहिए 100। तो ये हो गई क्या लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गई, 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 100 हो गई। ओके, अब इसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। अब ग्राफ के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए, या तो मैं x की वैल्यू फाइंड करूं या y की वैल्यू फाइंड करूं। ठीक है, तो आप फाइंड करने के लिए x की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, y की वैल्यू पुट करके। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू 100 माइनस 10y। ठीक है, मुझे x चाहिए, x इक्वल्स टू 100 माइनस 10y अपॉन 6। सॉल्व करो थोड़ा सा इसे, तो इसे सॉल्व करोगे आप क्या हो जाएगा, 50 माइनस 3y अपॉन 5 अपॉन 3। अब मुझे y की वैल्यू पुट करनी है और आंसर किसमें आएगा, x में। तो यहां से देखो, इफ y इक्वल्स टू 1, मैंने 1 पुट किया, तो यहां से 50 माइनस 1 जैसे पुट करोगे आप, 50 माइनस 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा। 50 माइनस 5 कितना होगा, 45। 45 अपॉन क्या आएगा 3, और ये क्या होता है 50। तो x की वैल्यू आ गई। इफ y इक्वल्स टू, देखो अगर मैं 1 नंबर पुट करूंगा तो ये 10 हो जाएगा। 50 माइनस 10 कितना होगा 40। 40 अपॉन 3 आएगा, और आपको पता ही है 3 से कटना नहीं है, तो इसलिए मुझे ऑड नंबर्स पुट करने पड़ेंगे। तो ऑड नंबर पुट करता हूं यहाँ पर, नेक्स्ट 3। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 सब्ट्रैक्ट होगा, अपॉन में ही आ रहा है। इससे बेटर तो ये फिर आप डायरेक्ट कर लेंगे, 15 होगा तो 35 आएगा, तो फिर तो 250 होगा, तो ये आ जाएगा कितना 40 अपॉन 3, ये ज्यादा बेटर। और एक y इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 15 सब्ट्रैक्ट होगा 35 अपॉन। तो इससे अच्छा है कि हम x एक्सिस पे जो ग्राफ लेंगे वो किसके मल्टीपल में ले लेंगे, 40 अपॉन 3, मतलब 3 के मल्टीपल में, 5 के टेबल से। तो x की वैल्यू मिल गई हमें, y की वैल्यू मिल गई। इसका टेबल ग्राफ क्या होगा, इस तरह से।
एक्स बाई, ठीक है। वाई पर क्या था 1 2 3 और एक्स पर क्या पॉइंट आ रहे थे 15 आ रहा था। 15 को आप 45/3 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे 40/3 लिखो और नेक्स्ट था और 35/3। अब देखो यहाँ से स्केल पता चल रहा है, सभी में 5 का गैप है, 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का तो टेबल हो गया, मतलब ग्राफ पे स्केल हो गया क्या 5/3, 5/3, 5/3, 5/3 और इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 बाई पर। ओके, तो इससे हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आगे क्वेश्चन कुछ दिया है, ओके, ड्रॉ इट्स ग्राफ दिया है ओनली आपको क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इससे, क्वेश्चन देखो, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज चार्ज। अगर आपको एक टैक्सी फेयर बताया हुआ है, अच्छा ये सिमिलर क्वेश्चन है, हमने जो पहले क्वेश्चन किया था टैक्सी वाला, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन था ना, सिमिलरली यस फोर्थ क्वेश्चन था उसी की तरह। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द रेट्स स्टेट्स एज फेयर फॉर द टैक्सी इन किलोमीटर इज 4 रुपीज किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर क्या दिया हुआ है आपको 4 रुपीज, 4 टैक्सी फेयर 4 फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, तो दैट इज फिक्स फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। इन द नेक्स्ट देखो आगे क्या दिया हुआ है, एंड सब्सिक्वेंट फेयर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, वो क्या ले रहा है 5 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ले रहा है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट फेयर क्या है उसका, ₹5 पर किलोमीटर। तो 5 रुपीज पर किलोमीटर किससे ले रहा है वो सब्सिक्वेंट फेयर, मतलब कि ये वो हर एक नेक्स्ट किलोमीटर जाएगा तो उसे 5 रुपीज चाहिए, ठीक है। अब टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज एज x किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने x, डिस्टेंस इज कवर्ड। तो ये तो टोटल डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस है या नहीं, आप बताओ। अगर आप यहां से कहीं जाओगे तो वो टोटल डिस्टेंस होगी, लेकिन फेयर का चार्ज क्या है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 4 रुपीज और नेक्स्ट के लिए 5, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस 4 किलो मतलब फर्स्ट किलोमीटर से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो यहां से फेयर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेयर, सॉरी कॉस्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस के लिए। देखो 1 किलोमीटर के लिए 4 रुपीज है, तो ये तो हो गया फिक्स, तो 1 किलोमीटर का तो चार्ज हो गया। अब रिमेनिंग कितना रहा है x माइनस 1, और इसके लिए हम कितना पे करेंगे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो x माइनस 1 के लिए 5 रुपीज के अकॉर्डिंग और प्लस में फर्स्ट किलोमीटर के लिए 4 रुपीज होगी, तो ये टोटल अमाउंट हो गया। और हमें गिवन क्या था, टोटल अमाउंट बाई, कितना गिवन है 22 रुपीज। तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 4। अब आप यहाँ से वैल्यूज पुट करते जाओ। अच्छा, इसे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो 5x माइनस 5 प्लस 4, तो ये आंसर आ गया 5x माइनस 1 बाई। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 5x माइनस 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स चाहिए, इफ x इक्वल टू 0 पुट कर दे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और वो भी किसका प्लस का माइनस का, माइनस का। x इक्वल टू 1 पुट कर दे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1 पुट करोगे x इक्वल टू, तो ये 5 हो गया, 5 माइनस 1 4, ठीक है।
x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू 9, इतने ही पॉइंट हुआ था। तो यहां से आप टेबल ड्रॉ कर लो इस तरह से x और y के लिए। x की वैल्यू 0 थी, 1 थी, 2 थी। आगे आप ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो। 1 के लिए 0 के लिए -1, 1 के लिए 4 और 2 के लिए आई थी 9। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ 4 x एंड y। x और y के लिए वैल्यूज है। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, आगे कुछ नहीं पूछा इसमें। दिस इज द रिलेशन फॉर दिस। थैंक यू।